नमस्कार, मैं आदित्य आदर्श और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर टुडे। रोबोटिक्स के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा और आमतौर पे बिहारी जो होते हैं रोबोटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, लेकिन उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है जहाँ पे वो सीख सके, अपना वर्कशॉप कर सके। ऐसे हमारे साथ एक शख्स मौजूद है जिनका नाम अमित है और ये रोबोटिक्स के क्षेत्र में बिहार को काफ़ी आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं और काफ़ी आगे बढ़कर ये मदद कर रहे हैं लोगों का। जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। शुक्रिया सर। जी, मेरा नाम अमित है, जैसा आपने बताया। और हम लोग कर रहे हैं इस चीज़ पे काफ़ी पहले से काम। हम लोग चाहते हैं रोबोटिक्स पटना में, बिहार में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ के आए और हम लोग इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं अभी। जी, तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि ये रोबोटिक्स जो होता है वर्ड काफ़ी सुनने में अच्छा लगता है। सुनते ही लगता है कि रोबोट्स के बारे में बात हो रहा है जो ऑटोमेटिक हर काम कर देता है, क्योंकि आजकल देखा जाता है कि रोबोट्स काफ़ी तेज़ी से मार्केट में आ रहे हैं और ऑटोमेटिक हर काम को कर दे रहे हैं। लेकिन ये बात किया जाए बिहार का, क्योंकि बिहार में होता क्या है ऐसा कि लोग ज़्यादा तो यहाँ के जो स्टूडेंट हैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूल में बहुत कम ही जो है सक्षम है जो पढ़ पाते हैं। रोबोटिक्स के क्षेत्र में बिहारी जो होते हैं वो काफ़ी पीछे हैं। ऐसे में आप बिहार उनके लिए क्या करना चाहते हैं? देखिए, पहले तो मैं कुछ फैक्ट्स है, कुछ स्टैट्स है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो रोबोटिक का मार्केट है, अगर मार्केट साइज़ की मैं बात करूँ तो 2021 में जो था अराउंड 26 बिलियन का था, जो 2026 तक जाते जाते ये 300 बिलियन का होने वाला है। सो जब भी मार्केट साइज़ किसी भी चीज़ का बढ़ता है, किसी भी इंडस्ट्री का, तो वो डायरेक्टली फोकस करता है कि नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयमेंट कितना ज़्यादा वो जनरेट कर सकता है। सो फ्यूचर की अगर बात करें तो जैसे हम लोग जैसे बिहारी स्टूडेंट हैं, हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स और इन सब चीज़ों पे। बट हमारे पास एक ऑल्टरनेट ऑप्शन है जो हम लोग को ज़्यादा पता नहीं होता है। जैसे मैंने रोबोटिक्स की बात करी, अगर ये मार्केट सच में इतना बड़ा है और होने वाला है, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा जनरेट होने वाली है। और अगर उस अपॉर्चुनिटी को टैकल करना है तो हमारे पास वो स्किल होना चाहिए, और वो स्किल स्टार्ट होता है बेसिक रोबोटिक्स से। फिर हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग पे जाते हैं, बट जो सबसे बेसिक है वो रोबोटिक है। सो इसलिए हम लोगों का प्राइम फोकस है कि हम लोग यहाँ के स्टूडेंट से पहले स्टार्ट करते हैं, छोटे जैसे 5, 6, 7, 8 के बच्चों से, ताकि उनमें वो चीज़ इंटीग्रेट हो और आगे चल के वो लोग इस पर ज़्यादा आप बेसिक लेवल पे जो बोलते हैं 5, 6, 7, 8 के जो स्टूडेंट होते हैं उनको रोबोटिक्स के बारे में बताते हैं, आप वर्कशॉप भी करवाते हैं काफ़ी स्कूल में, मैंने सुना है। तो अभी आपने कहाँ कहाँ करवाया है? सो अभी हम लोगों ने जो वर्कशॉप करवाया है रेडिएंट में, 2 दफ़ा करवाया रेडिएंट में। उसके बाद माउंट लिट्रा बेहटा स्कूल में करवाया है, होली क्रॉस इंटरनेशनल स्कूल में करवाया है। ये सारे पटना के स्कूल्स हैं। दिल्ली में हम लोगों ने सेंट थॉमस स्कूल में करवाया है, जो कि मंदिर मार्ग में है। महाराजा अग्रसेन स्कूल में करवाया है। यहाँ हम लोग के सेमिनार्स हुए मतलब हैं। ऐसे आपने बहुत सारे स्कूलों में करवाया है। तो ये रोबोटिक्स में होता क्या है, आप करवाते बेसिकली क्या है? हम लोगों का जो प्राइम फोकस होता है सर, वो कि हम लोग हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करवाते हैं स्टूडेंट्स पे, जिनमें हम लोग सिर्फ उन्हें वर्चुअली ऐसा कुछ दिखाते नहीं है, हम लोग उन्हें प्रैक्टिस करवाते हैं रियल टाइम चीज़ों पे। मतलब जैसे क्या? जैसे जैसे किट हुआ, जैसे आर्डिनो हुआ, जैसे हम लोग आर्डिनो से स्टार्ट करते हैं, तो आर्डिनो में कैसे कनेक्शन किए जाते हैं, कैसे वायरिंग होती है, कैसे हम लोग उस पर कोड लिखते हैं, कैसे वो मशीन रन करता है, कैसे हम लोग उस लॉजिक को सोचते हैं ताकि हम लोग रोबोट को आगे या पीछे मूव करवा सकें। तो ये सारी चीज़ें इन वर्कशॉप्स में हम लोग सिखाते हैं, ताकि बच्चों के अंदर वो, जब तक वो लोग नई जैसे मोटर हो गए, हम लोग पढ़ते तो हैं किताब में, बट अगर मैं किसी के सामने प्रेजेंट कर दूँ ये मोटर है, तो उन्हें पता भी नहीं होता बहुत बारी कि ये मोटर है या जनरेटर है। तो ये डिफरेंस क्रिएट तभी हो पाता है जब हम लोग प्रैक्टिकल नॉलेज पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करते हैं। तो हम लोग को प्राइम फोकस यही होता है कि हम लोग प्रैक्टिकली चीज़ों को ज़्यादा समझाएं, सारी चीज़ें हार्डवेयर पार्ट जो होता है हम लोग स्टूडेंट्स को दें और स्टूडेंट्स उन पे ट्राई करें, वो गलतियाँ करें। मैं चाहता हूँ वो गलती करें ताकि वो लोग और ज़्यादा सीखें। तो हम लोग का फोकस इसी बेसिस पे रहता है। जी, तो जैसे आपने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में बताया है, आप बेसिकली बेसिक लेवल पे भी बताए हैं और एडवांस लेवल में क्या होता है? एडवांस लेवल जो होता है, इसमें हम लोग फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप साइंस पे चले जाते हैं, डीप लर्निंग पे चले जाते हैं, जिसमें हम लोग मशीन्स को ऑटोमेटिक वर्क करवाते हैं। जैसे अभी हम लोग जो सबसे बेसिक लेवल पे होता है कि वो बहुत बेसिक लेवल ऑफ कोडिंग होता है। आगे जाकर हम लोग फिर पाइथन पढ़ाते हैं बच्चों को, ताकि उन्हें ना वो चीज़ ऑटोमेट करना आए। जैसे अभी जैसे ड्रोन्स होते हैं, है ना, ड्रोन्स काफ़ी ज़्यादा अभी मार्केट में चल रहा है, और भी अलग अलग तरह के रोबोट्स हैं, बट उन्हें मशीन लर्निंग जैसा एक कॉन्सेप्ट है, जो कि मशीन ऑटोमेटिकली हम लोग मशीन को ट्रेन करते हैं ताकि वो लोग किसी पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में वर्क कर सकें। तो ये सारी अच्छा, आप ये बताइए, मैं आपसे एक पर्सनल सवाल करना चाहता हूँ। आपने अभी तक में सबसे एडवांस लेवल का रोबोट क्या बनाया है? हम लोगों ने जो अभी जिस पे हम लोग का प्रोजेक्ट चल रहा है, जो 2 सबसे एडवांस है अभी। एक है मैग्नेटिक पावर्ड व्हीकल, जिसमें हम लोग ना पेट्रोल ना बिजली, हम लोग किसी चीज़ का इस्तेमाल ना करके सिर्फ मैग्नेट के स्ट्रेंथ को यूज़ करके हम लोग एक व्हीकल बना रहे हैं। हाँ, उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करिएगा।
सो बेसिकली होता क्या है कि सब लोग हम सभी को ऐसा लगता है कि जो अच्छा, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ मशीन को चलाने के लिए या तो पेट्रोल डीजल का फ्यूल का इस्तेमाल होता है, या तो बैटरी नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल होता है, लेकिन ये मैग्नेट से कैसे चलेगा? हम लोग एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट को भूल रहे हैं यहाँ पे, जो कि होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, फोर्स ऑफ रिपल्शन का मेनली इस्तेमाल करते हैं, जिसके ऐसे में basis तो कोई भी खर्च नहीं आएगा अगर बन जाएगा। बिल्कुल, अगर हम लोग का जो प्रोसेस है अगर वो सही हो गया, क्योंकि हम लोग को वो लोड भी देखना है कि अगर 2 इंसान बैठता है तो वो 150 किलो का लोड उस फोर्स को जनरेट कर पा रहा है कि नहीं, वो सारी चीज़ों पे भी थोड़ा काम बाकी है। बट हाँ, अगर ये प्रोसेस अगर जो हम लोग करना चाह रहे हैं वो हो गया तो ये एक थोड़ा रिवोल्यूशनरी काइंड ऑफ प्रोडक्ट होगा हमारे लिए। और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो हम लोग किसी कंपनीज़ के लिए बना रहे हैं, जैसे उषा पॉलीट्यूब हो गया, इन सब चीज़ के लिए हम लोग कुछ ऐसे रोबोट्स बना रहे हैं अभी। हाँ, अच्छा, तो आप कुछ डेमो के तौर पे रखे हैं अपने पास? जी हाँ, हमारे पास कुछ किट्स हैं। बेसिकली जो सबसे बेसिक किट है जो हम लोग स्टूडेंट से बनवाते हैं, इसमें जो भी किट्स होंगे ये हम लोग नहीं बनाते, ये अब स्टूडेंट्स हम अच्छा, तो आप हाँ, मतलब हमारे व्यूवर्स को दिखा सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल अवेलेबल है हम लोगों के जी, पास। दिखाइएगा। ये अच्छा, ये तो कोई गाड़ी जैसा लग रहा है। हाँ, ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर है जो हम लोग स्टूडेंट से बनवाते हैं। आप यहाँ पे शायद नाम भी देख सकते हो, रोबो 0.3। ये बेसिकली एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट अच्छा, होता ये है। रोबो तो समझ में आया, रोबोट के बारे में बोला। 0.3 क्या है? ये बेसिकली कैसा होता है, हम लोग जो भी स्कूल में करवाते हैं कंडक्ट, हम लोग फॉर एग्जांपल अगर 100 बच्चे हैं तो हम लोग उनका 20 अलग अलग ग्रुप बनवाते हैं। और उस ग्रुप का हम लोग बोलते हैं खुद से आप एक नाम डिसाइड करो कि आप अपने ग्रुप का क्या नाम रखना चाहते हो। तो मतलब ये उन लोगों ग्रुप के का द्वारा है। हाँ डिसाइड किया गया नाम है कि रोबोट 0.3। तो ये हम लोग बेसिकली उनसे बनवाते हैं, जिसमें ये हमारा मोटर ड्राइवर पार्ट होता है, ये नीचे आर्डिनो होता है, तो इस पर पूरी कोडिंग करना और कैसे रन करता है वो सारी चीज़ें हम लोग स्टूडेंट को। अच्छा, ये पार्ट्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं, उसके बाद कोडिंग करना होता है? बिल्कुल हाँ, ये पार्ट्स हम लोग ही लेकर के जाते हैं स्कूल में, स्टूडेंट्स को कुछ भी अलग से खरीदने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें हम लोग। अच्छा, ये बनाने में अगर मान के चलिए ये तो छोटा डेमो के तौर पे बनाया गया, अगर ये कार बड़ा बनाना हो तो इसमें कितना कॉस्ट आएगा? देखिए, वो डिपेंड करता है कि पहले आप इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रहे हैं या फ्यूल वाला व्हीकल बना रहे अगर हैं। फ्यूल वाला बनाना हो तो फ्यूल वाले व्हीकल में आपको आराम से कुछ 6-7 लैक्स तक तो चला जाएगा, मतलब वो लग्जरी कार का। हाँ बिल्कुल। और इलेक्ट्रिक व्हीकल का? इलेक्ट्रिक व्हीकल का कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा जाता है, क्योंकि रीज़न है जो कंपोनेंट्स हैं अभी इंडिया में ज़्यादा मैन्युफैक्चर नहीं होते, तो हम लोग को चाइना से मंगवाना होता है, और बैटरीज खास करके वो चाइना से ही आता है, तो उसका कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन के कारण काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सेम फीचर के साथ अगर आप बनाओगे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में वो अराउंड 10 to 12 लैक्स चला जाएगा। मतलब 10 to 12 लाख। ऐसे मार्केट में काफ़ी कम में भी अब अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे हैं, 10 लाख के अंदर में आ रहे हैं, तो मतलब उसमें और आपके व्हीकल में क्या फ़र्क रहेगा? देखिए, सबसे पहला तो मेरा ये कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रिक जैसी चीज़ों पे भी हम लोग बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते हैं। रीज़न बीइंग लिमिटेड पीरियड के लिए लिमिटेड पीरियड के लिए कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग फिर से कोल को ही यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। दैट इज़ वाई हम लोग थोड़ा सा स्विच करके अभी मैग्नेटिक पावर पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और मैग्नेटिक पे अभी बहुत ज़्यादा रिसर्च भी नहीं हुआ है। सो थोड़ा टाइम लगेगा, बट हम लोग का जो शिफ्ट है वो बेसिकली मैग्नेटिक में ही जाने वाला है इलेक्ट्रिक के बाद। जी, तो आप एडवांस लेवल पे किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो वो आपने बता दिया। अभी कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपने बना कर रेडी कर रखा है? अभी हमारे पास कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। एक हैंड जेस्चर कंट्रोल रोबोट है, जो कि हाथ के मूवमेंट को जज करके रोबोट फॉरवर्ड या बैकवर्ड, लेफ्ट और राइट जाता है। ठीक है, ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास। एक है सोलर ट्रैकिंग डिवाइस होता है, जिसमें हम लोग सोलर को ट्रैक करके जो ऊपर जो प्लेट लगा रहता है, जो कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं सोलर डिवाइसेस में, वो ऑटोमेटिकली रोटेट करता है सोलर के इंटेंसिटी को यूज़ करके। तो ये सारी प्रोजेक्ट्स हैं जो हम लोग अभी अपने अंडर बना के रख रहे हैं। जी, अब बात होगी प्रोजेक्ट के बारे में, तो अब बात करते हैं पढ़ाई के बारे में, क्योंकि रोबोटिक्स के बारे में काफ़ी कम लोगों को, पूरे इंडिया में बात किया जाए, ग्लोबली बात किया जाए, तो बहुत कम ऐसा जगह है जहाँ पे रोबोटिक्स के बारे में पढ़ाई कराया जाता है। तो ऐसे में आपने तो सीख लिया है, अब कहाँ तक नॉलेज बांट रहे हैं? हम लोगों का जो पहला प्राइम फोकस है वो स्टूडेंट्स हैं, जो सबसे 5th to 12th क्लास के जो स्टूडेंट होते हैं, हम लोग का पहला फोकस ये है, क्योंकि अगर ये बन जाएंगे तो आगे चल के चीज़ें वैसे ही थोड़ी डेवलप कर जाएंगी। तो हम लोग का पहला फोकस इन पे होता है, जिसके कारण हम लोग वर्कशॉप कंडक्ट करवाते हैं। हम लोग अभी रिसेंटली कोर्स भी लाने का सोच रहे हैं, जिसमें हम लोग स्कूल में एक डेडिकेटेड रोबोटिक का कोर्स होगा, जैसे बाकी सारे सब्जेक्ट चलते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री, सेम वैसे ही मैं चाहता हूँ कि रोबोटिक की भी मतलब एक सब्जेक्ट बना दिया रोबोटिक्स का। कंपलसरी हो सारे स्कूल्स में, और वो चीज़ें रेगुलर बेसिस पे होती रहे, ऐसा नहीं कि सिर्फ क्लब बना के तो छोड़। मान के चलिए आपने तो कहा रोबोटिक्स का एक सब्जेक्ट बना देना चाहिए, ये इतना आसान है नहीं जो कि किसी भी सिलेबस में डाल देना, क्योंकि ये पूरे देश में डालना पड़ेगा, पूरे कंट्री लेवल पे इसको करना पड़ेगा। तो ऐसे में गवर्नमेंट से आप क्या चाहते हैं? गवर्नमेंट से
मुझे सिर्फ ये है कि सपोर्ट चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग को अगर लार्ज मास को टारगेट करना है तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट का थोड़ा सपोर्ट चाहिए होगा। सारी चीज़ें मैं खुद अकेले करने को रेडी हूँ और हमारी टीम करने को रेडी है। अच्छा, आपके टीम में कितने लोग हैं? अभी 11 मेंबर हैं टोटल, ठीक है, जिसमें फैकल्टीज़ हैं, कुछ मार्केटिंग की टीम है, कुछ और फिर मैं ही हूँ, तो इतने ही लोग हैं। बट हम लोग को ही अगर मौका मिले तो हम लोग खुद ये सारी चीज़ें बिहार में एटलीस्ट स्टार्ट कर सकते हैं और उसके बाद हम लोग फिर अलग अलग लेवल पे जा सकते हैं। सर, तो मैं आपसे एक सवाल और भी करना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए सब कुछ बनाने में पैसे की ज़रूरत होती है, तो फाइनेंशियली आपको कहाँ से हेल्प मिलता है? फाइनेंशियली आप कैसे इसको फुलफिल कर पाते हैं? देखिए, फाइनेंशियली अगर मैं बहुत क्लियर कट बोलूँ कि मैं थोड़ा लॉसेस में हूँ फ्रैंकली, और मैं इसको बेयर करने के लिए भी रेडी हूँ। मैं थोड़े दिन और लॉस में रहने को तैयार हूँ, मुझे चलेगा, बट ये चीज़ें आनी चाहिए जो कि इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा बहुत लॉस होता है, वो चीज़ देख लिया जाएगा, आगे चल के हम लोग उसको केटर कर लेंगे। बट पहला जो मेन प्रायोरिटी है कि वो रोबोटिक बिहार और पटना में आए। सो थोड़ा लॉसेस होता है, हाँ, थोड़ा बहुत जो इनकम होता है तो हम लोग स्टूडेंट से कुछ 100 या बहुत एज मिनिमम एज अमाउंट जो हम लोग चार्ज कर सकते हैं वो चार्ज करते हैं। दैट इज़ फॉर 1 मंथ, पूरे 1 महीने के लिए। तो 100-200 रुपये में आप रोबोटिक्स सिखाते हैं? हाँ बिल्कुल, हम लोग इतना कम चार्ज रखते हैं ताकि वो मास को हम लोग केटर कर पाएँ। तो इसलिए तो मतलब मान के चलिए कि अगर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपके पास आते हैं तो उनको पढ़ाने में भी तो दिक्कत हो सकता है, उनको समझाने में भी दिक्कत होगा। तो वो होता है, तो हम लोग का प्रायोरिटी होता है कि हम लोग मैक्सिमम 50 का स्टूडेंट का एक बैच बनाएं और अलग अलग बैचेस को फिर पढ़ाएं। हम लोग के साथ जो भी फैकल्टी जुड़े हुए हैं, पहले तो मैं उनको बहुत ज़्यादा थैंक्स बोलता हूँ, क्योंकि वो बाहर जाके कहीं भी पढ़ा सकते थे, कुछ भी कर सकते थे और काफ़ी उन लोग को अच्छा पैसा भी मिल जाता। बट हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं और थोड़े कम पैसे में ही काम करने को रेडी हैं, क्योंकि हम लोग वो चेंज देखना चाहते हैं अभी बिहार में। सो अभी लगे हुए हैं इस चीज़ पे। होप। तो क्या लगता है कि मतलब हमारे देश के, इंडिया के बच्चे रोबोटिक्स में आगे बढ़ेंगे? बिल्कुल बढ़ेंगे, और ये ऐसा कैसा इंटरेस्ट रहा है बच्चों का? बहुत ज़्यादा, मतलब स्कूल खुद भी ऐसा, स्कूल को भी काफ़ी ऐसा लगता था कि सिर्फ 40-50 बच्चे अगर आ गए तो मैक्सिमम है, उससे ज़्यादा नहीं आएंगे। बट हमने अब तक जहाँ भी करवाया है 150 स्टूडेंट्स हमेशा वहाँ पे रहे हैं अवेलेबल। तो ये स्टूडेंट का इंटरेस्ट होता है हमेशा ये चीज़ें करने का। तो हम लोग बस एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दें एटलीस्ट, ताकि वो लोग अपने जो आइडिया हैं उनको प्रैक्टिकल यूज़ में ला सकें। तो हम लोग का फोकस ये है कि थोड़ा उनको वो प्लेटफॉर्म के बारे में पता चले। अच्छा, प्लेटफॉर्म तैयार किए कि नहीं? हाँ, प्लेटफॉर्म हम लोग का रेडी है, सारी चीज़ें रेडी हैं, बस स्टूडेंट तक वो रीच आउट करना थोड़ा अभी हो नहीं पा रहा है। प्लेटफॉर्म के बारे में आप थोड़ा बता दीजिएगा। तो हम लोग का जो कंपनी है मेरी डी रोबो जोन, जिसमें टोटली 11 मेंबर हैं, कुछ को फाउंडर्स हैं हमारे साथ। सो हम लोग एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं स्पेशली पटना और बिहार के स्टूडेंट्स को। करेंटली आगे हम लोग चल के इसको ऊपर ले जाएंगे। सो जहाँ पे हम लोग को मेन फोकस है कि स्टूडेंट्स आएँ हमारे पास, हम लोग उनको रोबोटिक्स सिखाएं, हम लोग उन्हें टेक्नोलॉजी के बारे में बताएं कि क्या क्या चल रहा है दुनिया में, इंडिया में, और फिर हम लोग उनके साथ मिलके कुछ नए प्रोजेक्ट्स और नए प्रोडक्ट्स डेवलप करें जो कि प्रैक्टिकल यूज़ में हों। जी, तो मतलब आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि बहुत एक मूवी भी आया था रोबोट, उसके बाद दूसरा मूवी आया था रोबोट 2.0, तो उसमें बताया गया था कि वो इंसान जैसा सोचता है और इंसानों का हर काम करता है वो रोबोट। ऐसा कुछ होता है क्या सच में? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू 100% ऐसा एक्यूरेटली पॉसिबल नहीं है करेंटली। बट हाँ, हम लोग के पास बहुत एडवांस रोबोट जैसे सोफिया अभी अवेलेबल है मार्केट में। सो हम लोग उतने एडवांस तक तो नहीं पहुँचे हैं, बट हाँ इतना है कि काफ़ी हद तक हम लोगों ने उसको। अगर मान के चलिए क्या फ्यूचर में लगता है कि ऐसा होगा कि इंसानों जैसा सोचने लगे, इंसानों जैसा करने लगे? बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल तो है। एक सवाल आपसे और भी है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो क्या आपको नहीं लगता है कि मशीन फिर आदमी पे, इंसान पे रूल करने लगेगा? देखिए, मशीन रूल करेगा एक चीज़ है, और दूसरी चीज़ कि आप ये भी तो इस तरह से भी हम लोग इसको सोच सकते हैं कि अगर मशीन से ही सारा काम करवाना है तो जो लोकल लोग हैं वहाँ पे हम लोग उनको भी एडुकेट करेंगे कहीं ना कहीं, और वो फिर उन चीज़ों को कंट्रोल करेंगे। तो हम लोग कहीं ना कहीं, मैं ये तो आपका कहना है कि लेबर क्लास के जो लोग हैं उनका जॉब, उनका काम को फिर कौन करेगा? तो वो बात होगी एजुकेशन की, तो वो पढ़ाई करके फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन जब मशीन ही इंसान की तरह सोचने लगेगा, वो भी अपना काम खुद से करने लगेगा, अपने आप को डेवलप करने लगेगा, तो फिर इंसान पे से वो काम नहीं करवाएगा, इंसान पे रूल नहीं करेगा वो। देखिए, पहली चीज़ कि आप किसी भी मशीन को कितना भी एडवांस बना लो, कहीं ना कहीं एरर के चांसेस होते हैं, कोई भी 100% एक्यूरेट नहीं होता, पहली चीज़। सेकंड चीज़ होती है कि उसके मेंटेनेंस के लिए और उसके कोडिंग के पार्ट के लिए आपको कहीं ना कहीं उसको बनाने के लिए भी ह्यूमन की ज़रूरत पड़ती है। आपके जो भी रोबोट होंगे वो किसी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए बहुत परफेक्ट होगा, करेक्ट है। बट अगर आप चाहोगे उसको पूरी तरह से इंसान की तरह सोचे, तो ऐसा अब तक इम्पॉसिबल रहा है और आगे चल के मे बी ऐसा हो, बट स्टिल कहीं ना कहीं थोड़े एरर्स होंगे जिसको हम लोग
हम लोग को उसको कम ये करना पड़ेगा ताकि हम लोग उसको और अच्छे से बेहतर प्रेजेंट कर सकें। तो रोबोटिक्स का जो फ्यूचर क्या है? जैसे मैंने बताया रोबोटिक्स का मार्केट बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, जितना हम लोग सोच सकते हैं उससे भी ज़्यादा बड़ा है। मतलब हम लोग काफ़ी टाइम से इसको, जैसे आप लोग यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं, टेस्ला कंपनी है, ये सारी चीज़ें अब तक एआई का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा करती है। एलेक्सा एक प्रोडक्ट है जैसे हम लोग सब ने इस्तेमाल करा है। हम लोग के फ़ोन में गूगल मैप से लेकर के गूगल सर्च से लेकर के हर एक जगह एआई का यूज़ होता है। हम लोग हर दिन इस्तेमाल करते हैं, बट हम लोग को पता नहीं है। और हम लोग को पता नहीं है इसलिए हम लोग को ये भी नहीं मालूम कि इसका फ्यूचर कितना बड़ा हो सकता है। तो पहले वो एडुकेट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम लोग इस पे भी जाएंगे। जी, थैंक यू। जी। तो हमारे साथ अमित जी थे और ये जो रोबोटिक्स के फील्ड में काफ़ी स्टूडेंट को मदद कर रहे हैं। हर इस जगह दिल्ली हो, बिहार हो या बाकी स्टेट हो, वहाँ पे जाके लोग स्टूडेंट के बीच स्कूल में जाकर ये वर्कशॉप करवाते हैं और रोबोटिक्स के बारे में पढ़ाते हैं, लोगों को, बच्चे को बताते हैं। अब देखना ये होगा कि इनका जो मुहिम है कहाँ तक जाता है और गवर्नमेंट इनको कहाँ तक मदद करती है। और रोबोटिक्स के बारे में मैं आपको बता दूं तो रोबोटिक्स का जो फ्यूचर है काफ़ी ब्राइट होने वाला है। इसमें स्टूडेंट आकर अपना फ्यूचर काफ़ी अच्छा बना सकते हैं और अच्छा इनकम जनरेट भी कर सकते हैं। अब पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चों को कहाँ तक वो सिखाते हैं, कहाँ तक पढ़ाते हैं। और भी खबर के लिए मेरे चैनल पे बने रहें। मैं ऐसे ही लोगों के पास जाऊँगा और इसी तरह के खबर आपके पास लाऊँगा ताकि आपका नॉलेज बढ़ सके। अभी चलता हूँ, धन्यवाद।